हेलो फ्रेंड्स, राम नेट JRF चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल पर हम NTA नेट पेपर 1 की तैयारी करवाते हैं, वो भी हिंदी मीडियम से। इससे पहले मैंने कई वीडियो अपलोड की हैं, अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो उन्हें भी देख लें। इससे पहले मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड और ICT की कई वीडियो अपलोड की हैं, तो अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो आप उन्हें भी देख लें। आज हम टीचिंग एप्टीट्यूड में मूल्यांकन का अर्थ ये टॉपिक करेंगे। मूल्यांकन का अर्थ, इसकी विशेषताएं क्या हैं, इन्हें देखेंगे, वो भी एक डिटेल में। मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड का काफ़ी सिलेबस पूरा करवा दिया है, तो अब जो टॉपिक बचते हैं जल्दी से हम उन्हें कवर करेंगे। तो देखते हैं मूल्यांकन का अर्थ क्या है। मीनिंग ऑफ इवैल्यूएशन। चेतन अवस्था में मनुष्य निरंतर मूल्यांकन करता रहता है। जो मूल्यांकन है वो निरंतर चलता ही रहता है। बिना मूल्यांकन में वह किसी भी स्तर पर निर्णय नहीं कर सकता। मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है। मूल्यांकन एक कंटिन्यूस चलने वाली प्रक्रिया है जो शैक्षिक उद्देश्यों की सीमा निर्धारित करके उनकी प्रगति के स्तर को ज्ञात करवाकर उचित या अनुचित निर्णय लेने में सहायता प्रदान करती है। तो जो मूल्यांकन है यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो हमारे शैक्षिक उद्देश्य हैं, यानी जो हमारे पर्पज हैं, उनकी सीमा निर्धारित करके उनकी प्रगति के स्तर को ज्ञात करवाकर उन्हें उचित या अनुचित निर्णय लेने में हमारी हेल्प करती है। तो मूल्यांकन का विकास शिक्षा में एक नवीन दृष्टिकोण का परिणाम माना जाता है। आधुनिक मूल्यांकन में विभिन्न प्रकार की प्रविधियों के उपयोग पर बल दिया जाने लगा है। आधुनिक मूल्यांकन में मात्र शिक्षार्थी की उपलब्धि को ही नहीं मापता, अपितु पाठ्यक्रम के विभिन्न उद्देश्यों के व्यापक स्तर को मापने का प्रयास करता है। आगे देखते हैं। मूल्यांकन शिक्षण प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग है। वैदिक काल में शिक्षार्थी का मूल्यांकन मौखिक परीक्षाओं के रूप में होता था। इनका मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों की समर्थी तथा स्वीकृति की क्षमता का मूल्यांकन करना होता था। मूल्यांकन बहुत पीछे से चला आ रहा है। वैदिक टाइम पर भी जो स्टूडेंट्स थे उनका मूल्यांकन किया जाता था, पर वो मूल्यांकन मौखिक या ओरल होता था। उनका मुख्य जो उद्देश्य था उस छात्र को समर्थी तथा स्वीकृति की क्षमता का मूल्यांकन करना था कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा वो उनके माइंड में स्टोर रहे और वो उसको जाने क्या अच्छा है क्या बुरा। तो यह सिर्फ ओरल रूप में होता था। तो अगला पॉइंट देखते हैं। मूल्यांकन की प्रक्रिया मापन एवं परीक्षा की अपेक्षाकृत अधिक विस्तृत प्रक्रिया है। मूल्यांकन के अंतर्गत शिक्षण और अधिगम की प्रक्रिया, शिक्षण विधियाँ, जो हमारा इवैल्यूएशन है उसके अंतर्गत शिक्षण और अधिगम, शिक्षण और क्या उसने लर्न किया और कौन कौन सी शिक्षण विधियाँ शिक्षक ने अपनाई, उसके शैक्षिक उद्देश्य क्या हैं, और शिक्षण प्रभावशीलता, विद्यार्थी की सफलता को जानकर उसको उचित निर्देश देना इत्यादि आता है। तो इसमें हम देखते हैं मूल्यांकन के बारे में कोठारी आयोग ने क्या कहा है। कोठारी आयोग को हम हायर एजुकेशन में भी पढ़ेंगे। तो जो कोठारी आयोग है वो 1964 और 1966 में आया था। इनका मत है कि मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो शिक्षा की संपूर्ण प्रणाली का एक अभिन्न अंग है तथा इसका शैक्षिक उद्देश्य से घनिष्ठ संबंध है। यह शिक्षार्थी की आदतों तथा अध्यापक को पढ़ाने की पद्धतियों पर गहरा प्रभाव डालता है तथा इस प्रकार यह उपलब्धि के मापन एवं सुधार में सहायक होता है। तो कोठारी आयोग ने कहा है कि मूल्यांकन एक कंटिन्यूअस चलने वाली प्रक्रिया है
और यह हमारी जो एजुकेशन है उसका ये इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसमें शैक्षिक उद्देश्यों से घनिष्ठ संबंध है। इसमें शिक्षार्थियों की आदतों तथा अध्यापक किस तरह से पढ़ा रहा है उस पढ़ाने की विधि भी इस पर गहरा असर डालती है। तो इस प्रकार यह उपलब्धि के मापन एवं सुधार में सहायक है, क्योंकि जब किसी चीज़ का मूल्यांकन होगा, इवैल्यूएशन होगा, तो हमें यह पता चलेगा कि हमारी इम्प्रूवमेंट कितनी हुई है और जो हम जो हमने टारगेट लिया है वह पूरा हुआ है या नहीं। अगर हुआ है तो हम और आगे बढ़ते हैं उसमें, अगर नहीं हुआ है तो हम अपनी कमियों को देखते हैं और उनमें सुधार करते हैं। यही मूल्यांकन है। अगला है मुदालियर कमीशन ने क्या कहा है। परीक्षा और मूल्यांकन का शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान है। शिक्षार्थियों ने अपने अध्ययन काल में किस सीमा तक उन्नति की है, इसकी जांच शिक्षक और अभिभावक दोनों के लिए आवश्यक है। मुदालियर जो कमीशन आया था वो ये कहता है कि परीक्षा और मूल्यांकन का शिक्षा के जो हमारी एजुकेशन में उसमें इम्पोर्टेंट रोल है। इसमें शिक्षार्थी जो उनका अध्ययन काल है या जो उनका टाइम पीरियड है उसके दौरान उसने कहाँ तक अपनी प्रोग्रेस की और इवैल्यूएशन करने से यह बात शिक्षक को भी पता होनी चाहिए और जो पेरेंट्स हैं उनको भी पता होना चाहिए कि बच्चे ने कहाँ तक प्रोग्रेस की। तो आगे देखते हैं मूल्यांकन की विशेषताएं। मूल्यांकन की विशेषताएं हैं व्यापकता और निरंतरता। तो इन्हें देखते हैं। पहला पॉइंट है व्यापकता। शिक्षक को छात्रों के विकास के सभी पहलुओं पर जानने की कोशिश करनी चाहिए। इस प्रकार छात्र की उपलब्धि का मूल्यांकन करने के लिए शिक्षकों द्वारा विभिन्न तकनीकों का इस्तेमाल किया जा सकता है। जो एक टीचर होता है उसको स्टूडेंट्स के सभी पहलुओं पर गौर करनी चाहिए और इस प्रकार से छात्र की उपलब्धि का इवैल्यूएशन करने के लिए टीचर्स को भी विभिन्न तकनीकों का इस्तेमाल करना चाहिए। तो अगला पॉइंट हम देखते हैं निरंतरता। मूल्यांकन शिक्षा के रूप में एक सतत प्रक्रिया है। यह सिर्फ एक परीक्षा ही नहीं बल्कि मूल्यांकन प्रक्रिया का एक हिस्सा है। मूल्यांकन कार्य को पूरा करने के लिए कोई निश्चित समय सीमा नहीं है, लेकिन यह एक निरंतर प्रक्रिया है। शिक्षक द्वारा शिक्षण कार्य निरंतर कराया जाता है यह जानने के लिए कि शिक्षार्थी ने कितना सीखा। तो मूल्यांकन एक कंटिन्यूअस चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें शिक्षक द्वारा शिक्षण कार्य लगातार करवाया जाता है और इसमें यह जानने के लिए कि शिक्षार्थी ने कितना सीखा है। तो आज हमने इस वीडियो में मूल्यांकन का अर्थ और उसकी विशेषताएं देखी। इसका आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए और इस चैनल पर और अधिक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें, साथ ही से शेयर भी करें। तब तक के लिए खुश रहिए और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।